सोनिया गांधी का तगड़ा प्रहार। मोदी सरकार पर बोला कैसा हमला। अंबेडकर का उदाहरण देकर क्या कहा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि आज सरकार एक अभियान के तहत संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और नष्ट करने के साथ ही न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंबेडकर जयंती पर टेलीग्राफ में लिखे एक लेख में कहा कि आज बाबा साहेब की विरासत का सम्मान करते हुए हमें उनकी दूरदर्शी चेतावनी को याद रखना चाहिए कि संविधान की सफलता उन लोगों के आचरण पर निर्भर करती है जिन्हें शासन करने का कर्तव्य सौंपा गया है। आज सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और उसे नष्ट कर रही है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की नींव को कमजोर किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहां तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया तब पीएम अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने ये सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती है। सोनिया गांधी ने लिखा, पिछले महीनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रही है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बजाय उन्हें परेशान करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हर सेक्टर में चुने हुए दोस्तों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार से समानता पर हमला किया जाता है। उन्होंने कहा, इतिहास के इस मोड़ पर व्यवस्थित हमले से संविधान की रक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए। सभी भारतीयों को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वे किसी राजनीतिक दल, संगठन या नागरिक समूह के हों। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संघर्ष हमें इस मामले में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कांग्रेस नेता ने लिखा, आज असली देश विरोधी वे हैं जो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ विभाजित करने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।